जय श्री राम। जैसा कि समस्त ब्राह्मण बंधु हमारे देखते हैं कुंडली के भावों का विचार करते हैं, लेकिन जो कुंडली विषय से नहीं है, बहुत से ब्राह्मण बंधुओं को हमारे कुंडली के भावों का पता नहीं है, किस भाव को क्या बोलते हैं। जैसे आप जन्म कुंडली देखते हो, उसमें 12 भाव होते हैं। 12 खाने की कुंडली आप जन्म कुंडली देखते हो, 12 भावों के किस स्थान को क्या बोलते हैं, ये एक बेसिक जानकारी आप लोगों को पहले होना चाहिए। जैसे जन्म कुंडली आपकी है तो प्रथम भाव को क्या बोलते हैं, जैसे लग्न को लग्न बोलते हैं प्रथम भाव, इसीलिए उसको लग्न कुंडली या जन्म कुंडली बोलते हैं। दूसरे भाव को क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कि यदि द्वितीयेश भाग्येश के साथ संपर्क रखता है तो राजयोग कारक हो जाता है। लेकिन जब आपको द्वितीयेश ही पता नहीं है या धनेश ही पता नहीं है, तो आप धनेश और भाग्येश का संयोग कैसे देखेंगे। द्वितीय भाव को हम ज्योतिष के माध्यम से द्वितीय भाव को धन भाव बोलते हैं, और धन भाव का जो मालिक है वही धनेश है। तृतीय क्या है, तृतीय भाव को पराक्रम बोलते हैं, पराक्रम स्थान। तो वो पराक्रम के विषय में जो भी आप जानकारी कैसा रहेगा, इसके शरीर की स्फूर्ति क्या रहेगी। चतुर्थ भाव को क्या बोलते हैं, तो चतुर्थ भाव को हम मातृभाव बोलते हैं, साधारण सी बात। तृतीय भाव को जैसे हमने बताया पराक्रम, लेकिन पराक्रम के साथ भ्रातृभाव भी बोलते हैं। आपके भाई बहन की संख्या, आपके भाई बहन की स्थिति तृतीय भाव से हम लोग देखते हैं। चतुर्थ भाव को मातृभाव, सुख भाव। इसी प्रकार पंचम स्थान को हम विद्या क्षेत्र या विद्या भाव पंचम स्थान बोलते हैं। पंचमेश उसी को बोलते हैं जो पंचम का मालिक होगा। छठवें भाव को हम लोग रोग स्थान देते हैं, जिसको हम रोगेश बोलते हैं। सातवें का जो हमारे लाइफ पार्टनर का स्थान है, जीवन साथी का, सप्तमेश बोलते हैं उसको। सातवां क्योंकि किसी की कुंडली में होता है तो हम अपने जीवन साथी से संबंधित विचार उसी स्थान से करते हैं। तो सप्तम भाव को सप्तम लाइफ पार्टनर का घर कह सकते हैं। सप्तमेश उसी को बोलते हैं जो उसका मालिक होता है। अष्टम को हम लोग मृत्यु भाव बोलते हैं। नवम स्थान को हम लोग, जिस प्रकार अभी मैंने बताया कि भाग्येश और धनेश, तो नवम स्थान को हम लोग भाग्येश बोलते हैं, भाग्य स्थान बोलते हैं, धर्म स्थान। नवम के स्थान से आप उसके धर्म कर्म का और भाग्य का विचार कर सकते हैं। 10वें स्थान को हम लोग कर्म भाव बोलते हैं या पिता का स्थान बोलते हैं। तो जैसे कहीं कहीं आप पढ़ते हैं विषय, ज्योतिष की पुस्तक पढ़ते होंगे, तो कर्मेश इस स्थान होने पर ये फल करता है, कर्मेश इस स्थान होने पर ये फल करता है, या कर्मेश ये ग्रह हो तो सरकारी जॉब के चांस बहुत होते हैं। तो 10वें स्थान को हम लोग कर्मेश बोलते हैं। 11वें स्थान जो है कुंडली में वो लाभ भाव बोला जाता है। इस व्यक्ति के जीवन में लाभ व्यय का क्या स्थान है, कैसे लाभ कर सकता है, किस मार्ग से लाभ की प्राप्ति होगी, ये एकादश भाव से बोलते हैं या विचार करते हैं। 12वां स्थान व्यय भाव बोलते हैं हम लोग। तो व्यय का, उसके कर्म का, कि उसका कर्म की प्रारब्ध उसका कैसा है, किस मार्ग से उसका व्यय होगा, वो 12वें स्थान से देखते हैं। ये एक बेसिक जानकारी है। अन्य 12 स्थानों को अन्य अन्य नाम से भी जानते हैं, जो हम आपको क्रमशः दिन प्रतिदिन जो भी चर्चाएं होंगी उनके बीच में हम बताते रहेंगे आप लोगों को। तो आज की ये साधारण सी बेसिक जानकारी यही है, और इसको आप ध्यान से पढ़ें और उसका मनन करें। जय श्री राम।